सी यू, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड आई जस्ट लव द वे यू डांस। थैंक यू सो बहुत मच। ज़बरदस्त और वायरल वीडियोस जाती हैं आपकी। हाँ, पहले करता था, अब तो मैं भूल गया हूँ शायद डांस, पता नहीं। क्यों डांस भूल गए आप? हाँ। क्या कोई चोट लगी सर पर? नहीं इमरान भाई, ज़्यादा फोकस अब हो गया है ड्रामास पे, एक्टिंग पे, और उसमें सब्जेक्ट्स बहुत सीरियस होते हैं। तो डांस से थोड़ी सी दूरी नहीं कहेंगे, बस एक समवेयर इट्स इन द बैक नाउ। वक्फा वक्फा आ गया। वक्फा, हाँ। हाँ, सिर्फ वक्फा आया है, ये इसे रोका नहीं गया। क्या बात है। थैंक यू। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ बहुत ज्यादा। शरपसंद में आपने जिस तरह की अदाकारी की है, नुमान इजाज साहब के सामने उस तरह के सीन्स करना हर किसी क्या को। हुआ? अब आप हमारे शो पर आए हैं, यहाँ मौजूद हैं, हमने बड़े दिल से देखा, आपके फैंस ने शरपसंद बहुत दिल से देखा, और एक सीन आपका नुमान इजाज साहब के साथ था। जी। अगर वो सीन आज आप सामने वाले कैमरे में लाइव नहीं करेंगे तो जितने लोग लाइव इस वक्त टीवी पर बैठे हुए या यूट्यूब पर पाकिस्तान से बाहर इस शो को देख रहे हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। और मजाकरात सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि लोगों के दिल ना टूटे, और अगर किसी दिल में दरार पड़ गई है तो मजाकरात के सीमेंट से वो दरार बढ़ के उस दिल को ठीक कर दिया जाए। तो आज अपनी अदाकारी से वो दिल जोड़ दिया जाए। खड़े हो गए, सामने वाला कैमरा। नुमान इजाज कौन बनेगा? वो तो कोई नहीं बन सकता। वो तो कोई नहीं बन सकता। हाँ। एक क्यों आप दें मुझे कि एक बेटी की बर्बादी बर्दाश्त कर लिया तो दूसरी की भी कर सकता हूं। ऐसे करते थे वो। एक बेटी की बर्बादी बर्दाश्त कर ली है मैंने, दूसरी की भी कर सकता हूं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। क्या? हमाद ने ईमान को तलाक दे दी है? बड़ा तेज निकला यार वो, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। पता है क्या, ये आग तुमने और तुम्हारी बेटी ने लगाई थी फरासत अली खान। मैं सिर्फ इस आग का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ रहा हूं। पहले हम जलकर राख हुए, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हें बड़ी देर तक जलाऊंगा मैं, इतनी जल्दी राख नहीं होने दूंगा। मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती थी ये तुम नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते, ये मैं जानता हूं। बहुत कर ली तुमने अपनी, अब इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, अपनी बीवी को लो और दफा हो जाओ मेरे घर से। कहीं मत जाइए, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसको कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या बात है। एहसन साहब, कितने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में आगे, कितना काम आने वाला है इंशाल्लाह? इस वक्त करंटली मैं जब से आया हूँ, मैं सबसे ज़्यादा काम इस वक्त कर रहा हूँ, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑन एयर है, ए दिल आज़मा नहीं, और एक बड़ा अलग जॉनरा का प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका टीजर कल परसों मैंने देखा भी है। हाँ, शहजाद शेख साहब के साथ। शहजाद शेख साहब के साथ वजात रऊफ साहब ने डायरेक्ट किया, एंड समथिंग वेरी ग्रिटी, डार्क, क्राइम ओरिएंटेड। Okay. और उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ अलग करने का मौका मिला है। बहुत से लोग ये बात सोचते हैं और बहुत से लोग तो इस बात पे यकीन भी करते हैं, हाँ, और पता नहीं ऐसा हुआ भी है शायद कि आप बड़े प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हीरोइन साहिबा जी, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हीरो रैम्बो साहब, आप उनके साहबजादे हैं। इसलिए ये जितना भी काम आप कर रहे हैं आपके लिए बड़ी आसानी हुई ये काम हासिल करने में, इस काम के उसूल के लिए आपको बहुत आसानी हुई। क्या ये बात सच है जब आप लाहौर से कराची गए या जो आपने पहली दफा ड्रामा किया हीर दा हीरो, उसमें जो आपका रोल था वो एक सपोर्टिंग रोल था और बड़ा नॉर्मल सा रोल था? अगर आपके वालिदैन ने आपके लिए कोशिश करनी थी या सिफारिश करनी थी
या उनकी सिफारिश पे आपको काम मिलना था, तो आपने एक छोटा सा रोल ही क्यों मुंतखब किया? और फिर जब आप कराची गए, जितने ड्रामे कर रहे हैं, इसमें आपके वालिदैन ने जब फ़ोन किया प्रोडक्शन हाउसेस में, तो आपको आसानी से काम मिल गया क्या? ये बात सच है, ये आप पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। ऐसा I'm कहते sorry, हैं लोग। मैं बड़ी पर्सनल बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या करूँ, मैं भी एक अदाकार हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करके आया हूँ, मेरा ये सवाल करना आपसे बनता है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर्ट नहीं होता, क्योंकि जो भी ऐसी बात करता है वो बहुत कम नॉलेज के साथ कर रहा है, उसने देखा नहीं है कि मेरी लाइफ कैसी रही है। वो बिहाइंड द कैमरा तो देखते नहीं है क्या होता है। तो क्या आप जब हीर द हीरो करने के बाद लाहौर से कराची शिफ्ट हुए, तो आपके वालिदैन के कहने पे आपको काम नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हीर द हीरो में मेरा किरदार ऐसा था, जैसे कि आपने जिक्र किया, कि वो ना भी लिखा होता तो कोई इम्पैक्ट ना होता ड्रामे पे। वो सपोर्टिंग किरदार भी आई थिंक एक बेहतर लफ्ज़ है, वो एक बहुत ही पीछे वाला किरदार था। और उसके बाद जब मैं कराची गया, उसके बाद कोई 1.5 साल का गैप आया, क्योंकि कोई काम ही नहीं था। कराची में गया, वहाँ पर मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस में जाना पड़ा काम मांगने के लिए। काम मांगने के लिए? काम मांगने के लिए ऑब्वियसली। और जब मैं गया तो कईयों ने रिस्पेक्ट तो बहुत दी, लेकिन फॉर अ गुड 4-5-6 मंथ्स काम कोई नहीं था। तो मैं बस गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था अपने और दीवाने देखता था, सोचता था कि कल क्या करूँगा, कैसे टाइम गुजारूँगा। तो करते कराते 10-11 जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं हमारे, उन सब में मेरा चक्कर लग गया। एक रह गया था, मैंने सोचा यार इधर तो मैं, किसी का नंबर भी नहीं है मेरे पास, मैं इधर भी चला जाऊँ, जहाँ 10 हो गए एक रह गया। और ये इसमें आपके वालिदैन शामिल नहीं है, ये सब कुछ आप खुद कर रहे हैं? नहीं, इसमें मेरे अब्बा का कोई रोल नहीं है, ना मेरी अम्मा का कोई रोल है। अच्छा, 6 माह बाद 11वां प्रोडक्शन हाउस? 11वें प्रोडक्शन हाउस गया, मेरे पास एड्रेस भी नहीं था, मैंने किसी ड्रामे के क्रेडिट्स में से जाके एड्रेस ढूंढा और वहाँ जाकर मैं दरवाज़ा नॉक किया। मैंने कहा भाई मैं लाहौर से आया हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। वहाँ किसी ने पहचाना नहीं, उन्होंने कहा कि आप आ जाना, नेक्स्ट वीक आ जाना, आपको टाइम देते हैं। यार इनको देख लो, ये इस तरह हुआ। को पीछे से ऑफिस से एक बंदा निकला, उसने मुझे पहचाना कि यार ये तुम्हारी वो एक रैम्प वॉक वायरल हुई है कोई, उन दिनों वो हुई भी थी। उसने कहा यार हाँ मैंने तुम्हें देखा हुआ है, तुम सोशल मीडिया में मुझे नजर आए हो, अच्छे हो यार तुम, अच्छा बैठो ज़रा, मैं करता हूँ कुछ, मीटिंग करवाता हूँ तुम्हारी। तो फिर मेरी मीटिंग हुई। जब वो मीटिंग हुई तो प्रोड्यूसर साहब से, डॉक्टर अली काज़मी साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ आज तक, क्योंकि उन्हीं ने पहला चांस मुझे दिया कराची की मार्केट में। और देखें, दाखला उस प्रोडक्शन हाउस में किसी फोन या किसी सिफारिश की वजह से नहीं हुआ, दरवाजे से वो वापस भेजने लगे थे, पीछे से किसी ने कहा कि इसको बुला लिया जाए। यार ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी नई बात है और मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन बात है ये। और वहाँ मीटिंग में एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो बैठे हुए थे, मेरी बात सुन रहे थे और उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो कोई इतने कन्विंस नहीं है, बट हाँ वो सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि दिखाओ क्या काम किया हुआ है। वो मैंने काम दिखाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। उन्होंने कहा कुछ और दिखाओ। तो एक सीन था मेरा हीर द हीरो में, वो सीन जब मैंने दिखाया तो वो डॉक्टर साहब ने शायद पूरा देखा भी नहीं। उन्होंने कहा कि यार इस बच्चे को करें, इसको काम दें। वहाँ से फिर मैं कास्ट हुआ अपने पहले ड्रामे में भरम में। जब भरम ऑन एयर हुआ तो उस पर थोड़ा अच्छा फीडबैक मुझे मिला। एक अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में उसके बाद आई, वो था एक रमज़ान प्ले, आसपास उसका नाम था। वो इंडिया में बहुत हिट हुआ, बहुत वायरल हुआ, उसकी वजह से मुझे फॉलोअर्स मिले, मुझे पब्लिक पहचान मिली, लोगों ने प्यार दिया, ख़ास तौर पे टीनेजर्स ने, लड़के लड़कियों ने। उसकी वजह से जब मुझे फेस वैल्यू थोड़ी मिलना शुरू हुई, वहाँ से फिर एक एक करके एक आधी ऑफर होती थी मेरे पास, वही मैं पकड़ लेता था कि यार काम। तो कराची क्या करते रहते थे जब काम नहीं होता था? मैं निकल जाता था ड्राइव पे, किसी को फ़ोन कर लेता था, खाना वाना खा लेता था, कुछ नहीं था कुछ भी। क्या करता मैं वहाँ, कोई दोस्त यार भी नहीं है मेरे एज सच, क्योंकि मैं आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। किसी ने भी इस बात का भरम नहीं रखा, चलें जब आपने पहले तो एक नेपोटिज्म की बात होती है कि मौका मिल गया बहुत बड़ा, आपको तो मौका भी नहीं मिला। हाँ मौका तो भी नहीं। किसी ने भी साथ नहीं दिया कि रैम्बो साहिबा का बेटा है, इसको हम बड़ा मौका सब ने रिस्पेक्ट बहुत दी, सब ने तारीफ बहुत की, लेकिन काम नहीं दिया। काम नहीं दिया। आई थिंक उसकी भी अपने रीजंस होंगे उनके। मे बी दे थॉट आई एम नॉट देयर येट, मे बी दे थॉट कि अभी वक्त लगेगा मुझे थोड़ा। आपको क्या लगता है क्यों आपके वालिदैन आपके लिए कुछ नहीं कर पाए? जब भी लोग ऐसा कहते हैं ना कि एक तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी करनी है कि पहले इस टर्म का नाम होता था स्टार किड। लोग प्राइड लेते थे कि एक सेलिब्रिटी का बेटा है या बेटी है, वो लेगेसी आगे बढ़ा रहा है, इस बात में एक प्राइड होती थी।
वो स्टार किड से नाम बदल दिया गया नेपो किड में, इस इंटरनेट के दौर में। और वो कहीं ना कहीं वो जो प्राइड से लोग आते थे, सेलिब्रिटीज़ के बेटे और बेटियां, वो अब कॉन्शियसनेस के साथ आने लग गए, ये नाम शिफ्ट होने की वजह से, स्टार किड से नेपो किड। अब एक बात ज़रूरी है समझनी कि मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी में जितना काम किया है और नाम बनाया है, वो तो उन्होंने किसी और इंडस्ट्री में बनाया है। वो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री में बनाया है, जिसमें मैं तो काम नहीं कर रहा। मैं तो कराची की ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि अब जिन डायरेक्टर्स और चैनल्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू माई मदर और फादर। अरे क्या बात, क्या बात। और मेरे अम्मा अब्बा सादे से लोग, घरेलू से लोग, उन्होंने सारी ज़िंदगी ना किसी के साथ लिंक्स बनाए, ना कॉन्टैक्ट्स बनाए। वो ऐसी अपनी दुनिया में लगे रहे, बस अपने घर में लगे रहे। मुश्किल हो रही है करियर बनाने में? मुश्किल तो होती है, मुश्किल तो हुई, अभी भी हो रही है? अभी भी हो रही है, चैलेंजेस तो हैं, बट आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम। कौन सी चीज है जिसको हाथ नहीं पड़ रहा? एक शोर शॉर्ट मसालेदार रोमांटिक किरदार। वाह, नहीं दे रहे? फिलहाल नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगा इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह। जितना अच्छा आप काम करते हैं जरूर आएगा। और ये बड़ी, ये आज 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 आपने शो पे आके वो बातें की हैं जो आप वैसे भी मेरे साथ नहीं करते। बड़ी बात है, आपने बड़ी बातों को अपने अंदर दबा के संभाल के रखा हुआ है, लेकिन ये जवाब है बहुत सारे सवालों का। असल में इमरान भाई, तनकीद ना तकरार बड़ी देर से चुप हैं। वाह वाह। हैरत है मेरे यार, बड़ी देर से चुप हैं। गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मयस्सर, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप।